स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। नीचे एलपीपी की प्रॉब्लम्स है, उनको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। अब देखो मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों बोल रहे हैं, आपको इसकी मिनिमम वैल्यू पे कैलकुलेट करना और मैक्सिमम वैल्यू पे कैलकुलेट करना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y, ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। इसको मिनिमाइज करना है और मैक्सिमाइज करना है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू भी निकालना है और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो अलग से आपको कितनी निकालना है, जैसा अपन टेबल बनाते हैं उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू रहती है वो मिनिमम और जो सबसे बड़ी रहती है वो मैक्सिमम, अगर बाउंडेड है तो। और अनबाउंडेड है तो जो मिनिमम और मैक्सिमम अपना टेबल बताएगा वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उसके लिए एक दूसरा हाफ प्लेन अपन ड्रा करेंगे, वो हाफ प्लेन डिसाइड करेगा कि वो वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है या नहीं है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 120। एक इनइक्वालिटी ये है, x प्लस y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसमें देखो तीन इनइक्वालिटी ये दी हुई, एक बढ़ा दिया उसने, और x कॉमा y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 y एक्सिस और y एक्सिस के राइट साइड का पोर्शन। y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, और y इज ग्रेटर देन 0 तो x एक्सिस के ऊपर का पोर्शन। ये दो तो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट से ये हर क्वेश्चन में रहेंगे। अब इसमें तीन इनइक्वालिटी है, तो तीन इनइक्वालिटी ये और दो ये एक्सेस, ऐसे हो जाएंगे टोटल पांच। पांचों का ग्राफ ड्रा करेंगे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेके, और पांचों का जो कॉमन रीजन आएगा जो सबको सेटिस्फाई करेगा वो अपना फिजिबल रीजन होगा। अब आपकी किस्मत से अगर वो फिजिबल रीजन बाउंडेड आ जाए तो सिर्फ कॉर्नर पॉइंट पे आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालना है। जो वैल्यू सबसे बड़ी आएगी उसको मैक्सिमम बोल देना, जो सबसे छोटी आएगी वो मिनिमम बोल देना। और अगर आपका फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आता है तो हार्ड लक कि आपको अनबाउंडेड रीजन में टेबल बनाने से जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो आपकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ड्रा करना पड़ेगा। तो घबराओ मत आप, इस क्वेश्चन के अंदर जो आप जो फिजिबल रीजन आएगा वो बाउंडेड आएगा। तो सो जाओ थोड़ी सी, मतलब ऐसा डरो मत कि अनबाउंडेड आएंगे तो काम ज्यादा। लेकिन अब इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकालना है तो काम उतना ही करना, आपको आखिरी में दोनों वैल्यू लिख देना जिस पॉइंट पे आ रही है। चलो, तो एक एक इनइक्वालिटी लेते जाते हैं, उसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेते हुए। पहली इनइक्वालिटी ले लो, x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 120 का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। ठीक है, ये आगे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अब इसकी दो वैल्यूज के लिए टेबल बनाओ, कैसा टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाना है ये आपको आ भी जाता है आसानी से। एक बॉक्स में एक्स और वाई ले लेंगे और इसमें दो वैल्यूज, यहाँ लिख लो एक्स, यहाँ लिख लो वाई। पहले एक्स को जीरो रखो, रखो यहाँ एक्स को जीरो, तो ये जीरो हो गया। जीरो प्लस 2y इजिकल टू 120, तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। x की वैल्यू जीरो रखने से y की वैल्यू 60। अब y की वैल्यू जीरो रख दो, यहाँ जीरो रखे आपने, जीरो इंटू तो जीरो हो गया। x इजिकल टू 120, x इजिकल टू 120, y की वैल्यू जीरो रखने से x की वैल्यू 120। डरो मत, बड़ी वैल्यू से अपने पास में स्केल है उसको अपन रिसाइज कर लेंगे। तो हो गया पहली इनइक्वालिटी के लिए टेबल। दूसरी इनइक्वालिटी का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। दो वैल्यूज के लिए टेबल बना लो इसका, ऐसा टेबल बनाओ। बॉक्स में एक्स और वाई लिख लेंगे और दो वैल्यूज के लिए दो बॉक्स। पहले एक्स लिख लो, यहाँ वाई लिख। पहले एक्स की वैल्यू जीरो रख दो, रखो यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो, और जीरो रखे तो जीरो प्लस वाई इक्वल टू 60, तो वाई की वैल्यू आ गई 60। फिर वाई की वैल्यू जीरो रख लो सेकेंड टाइम, तो जीरो रखे वाई को, यहाँ जीरो रखें, जीरो एक्स प्लस जीरो जीरो, एक्स प्लस जीरो एक्स इज इक्वल टू 6। वाई की वैल्यू जीरो रखने से एक्स की वैल्यू 60। अब थर्ड वाली इनइक्वालिटी भी ले लो। थर्ड वाली क्या है, थर्ड वाली है एक्स माइनस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लो, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। वैल्यूज के लिए टेबल बना लेते हैं, तो हम इसमें थोड़ा इधर से रखते हैं।
यहाँ एक्स और वाई ले लेंगे, दो वैल्यू, यहाँ ले लो एक्स, यहाँ ले लो वाई। वो थोड़ा ग्राफ के ऊपर आ गया, मेरे पास जगह तो नहीं, इसलिए पहले एक्स को जीरो रख दो, यहाँ जीरो रखे आपने एक्स को, तो -2y इज इक्वल टू जीरो। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू जीरो, तो -2 से जीरो को डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। अब देखना, अब अपन y को अगर जीरो रखेंगे, ये जीरो इंटू टू वाई जीरो हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये वही पॉइंट आ जाएगा जीरो कॉमा जीरो, तो एक ही पॉइंट मिलेगा आपको, दो पॉइंट चाहिए कौन सा, ये वाला पॉइंट भी जीरो कॉमा जीरो, ये भी जीरो कॉमा जीरो आ जाएगा, तो अपना काम थोड़ी चलेगा, अपने तो एक ही, अपने को दो पॉइंट चाहिए लाइन ड्रॉ करनी। तो आप यहाँ पे आपको जीरो के प्लेस पे कोई दूसरी वैल्यू रख, कोई भी कन्वीनियंट वैल्यू रख सकते हैं, जिससे अपनी वैल्यू ऐसे आ जाए 8 10 20 30 ऐसा। एक्स की वाई की वैल्यू को अगर अपन 10 रख ले, मान के चलो, अगर वाई की वैल्यू को 10 रख दे अपन, तो 10 टू जा 20 है ना, -20 इधर शिफ्ट करें तो एक्स की वैल्यू 20, 10 रख दे, तो कुछ भी रख सकते हैं आप, इससे ग्राफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जीरो नहीं रखना। वाई की वैल्यू जीरो रखी तो एक्स की वैल्यू फिर से जीरो आ जाएगी, दो बार एक जैसे पॉइंट नहीं चाहिए, इसलिए मैंने वाई की वैल्यू 10 रख दी। आपको कुछ और रखना है, 20 रखना है तो 20 रख सकते हैं आप, 20 रखेंगे तो 20 टू जा 40 हो जाएगी एक्स की वैल्यू। मैं 10 रखा तो 10 टू जा 20 माइनस का हो गया, एक्स -20 इजिकल टू जीरो, -20 इधर शिफ्ट करेंगे तो +1। ठीक, जैसी इधर की वैल्यू आ रही है इसी टाइप की वैल्यू के लिए अपनी मर्जी से कोई, ये पॉइंट अपने को पहली बार बदलना पड़ा, ये कब बदलना पड़ता है, जब एक्स की वैल्यू जीरो रखने से वाई की वैल्यू जीरो आ जाएगा, फिर आप वाई जीरो रखेंगे तो फिर से एक्स जीरो आ जाएगा, तो आप अपने हिसाब से कोई भी पॉइंट बदल। ठीक, तो ये बन गए आपके तीनों टेबल। अब तीनों टेबल को ध्यान से नोटिस करो कि वैल्यू किस टाइप की है, 120 60 60 120 20 और 10। तो अब अगर आप 10 यूनिट लेते हैं 1 सेंटीमीटर पे, तो 120 के लिए 12 ब्लॉक चाहिए, अब एक्स एक्सिस पे 12 चाहिए, और एक्स एक्सिस पे 6, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 6 और वाई पर 1। तो एक्स एक्सिस पे 12 चाहिए, तो देखो 12 है कि आपके इसमें काउंट कर लो, अगर 12 होंगे, इधर होंगे वैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। तो स्केल क्या ले लेते हो, 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 10 यूनिट, तो खिसका के ले लेना इधर, ताकि इधर 12 यूनिट आपकी आ जाए। ठीक है, ले लेता हूँ बस, मैंने ऐसे ड्रॉ कर लो, ऊपर तो ज्यादा नहीं है, वाई में तो 60 तक ही है आपका, सोच समझ के बनाना भाई एक्सेस है, तो पता चलो फिर बना लिया आपने और आई भी रहता है, इसलिए मैं पहले टेबल बना लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं। तो दे दो एक्स ओ डैश, ये वाई ओ वाई, ये अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये तीनों टेबल को प्लॉट करते हो तो तीन लाइनें मिल जाएगी। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स लिए हुए हैं, टेबल को इस पर प्लॉट करते हैं और तीन लाइन प्लॉट करते हैं। तो पहला वाला 0,60, तो एक्स एक्सिस पे जीरो ये, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जीरो ये, वाई एक्सिस पे 60, 0,60, तो जीरो ये और 60, ऊपर चले जाओ 6 ब्लॉक, 1 2 3 4 5 6, ये आपका एक पॉइंट आ जाएगा। इसको दे दो आप ए नाम, के कोऑर्डिनेट लिख दो 0,6, कई बार में डार्क कर ए ले लिया। ठीक, दूसरा ले लो 120,0, एक्स एक्सिस पे 120 मतलब 12 लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ आ गया, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो बी पॉइंट बोल दो, इसके कोऑर्डिनेट लिख दो 120, अरे भाई जी अब ये दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दो पहले, तो आगे तक बढ़ा दो उधर भी, पूरे ग्राफ तक बढ़ानी है, लगा दो और जाएगी लाइन आगे, अब तो अपना ग्राफ खत्म हो गया इसमें। अब जहां आपको जगह दिख रही है वहां पे आप इसका इक्वेशन लिख दो, क्या है इक्वेशन, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 120, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 120, इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन। अब ये पॉइंट्स को भी डार्क कर दो, ए और बी पॉइंट आ गए। अब इसका हाफ प्लेन लेना है,
देखो 0,0 इसको 0,0 बोल, ओके कोऑर्डिनेट 0,0। अब यही 0,0 इस इनइक्वालिटी में रखो, एक्स के प्लेस पे 0 रखो, प्लस 2 इंटू 0, ये 0 इंटू 2 0, प्लस 0 0, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 ट्रू है। तो वो वाला हाफ प्लेन ले लो जिसमें 0,0 है, नीचे वाला, नीचे की तरफ आप बहुत लगा दो, 2 4 5 नहीं लगाना, अपने को पता रहे कि नीचे का हाफ प्लेन लेना है, कुछ लगाना है 500। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ऐसे करने में? कोई दिक्कत आएगी कैसे नहीं? अब ये दूसरा वाला टेबल प्लॉट करो, 0,60, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 60, तो ये 1 2 3 4 5 6 इसी के ऊपर आ रहा पॉइंट, तो इस पे एक सर्कल और लगा दो। और नाम तो आपने ऑलरेडी दे दिए, ए 0,60 अलग से देने की जरूरत, लेकिन ये डबल सर्कल करना है, इसका मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है 60,0, एक्स एक्सिस 60, 1 2, ये हो गया 10 20 30 40 50 और 60, 1 सेंटीमीटर को बनी 10 यूनिट ले लिए, 60,0 यहाँ आ जाएगा। क्या दूसरा पॉइंट, ये तो वो तो ये था, बी हो गया, इसको सी नाम दे दो, ये सी और इसके कोऑर्डिनेट लिख दो 60,0। ये दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, इसको आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा देगा, जहां तक जा रहा हूँ तक के नाम भी लिख दिए, इसको सर्कल को डार्क कर देते हैं, इसको भी डार्क कर दो, तो पहले से डार्क था इसको और कर देते हैं, तो मतलब ये इसके अंदर इंक्लूडेड है ये लाइन। इस लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 60 पे, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 60, कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ जगह हो। आप इसका हाफ प्लेन लेना है तो हाफ प्लेन 0,0 पॉइंट, 0,0 रख दो इस इनइक्वालिटी में सेकंड वैल्यू, एक्स के प्लेस पे 0 रखे, प्लस वाई के प्लेस पे 0, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 60 से बड़ा होता है, ये फॉल्स है। तो वो वाला हाफ प्लेन लेना है जिसमें 0,0 नहीं आ रहा है, तो ये ऊपर वाला इधर का हाफ प्लेन है, लगा दो ये वाली लाइन पे, और जिसमें 0,0 नहीं आ रहा वो वाला लेना। अब थर्ड वाली इनइक्वालिटी, ये वाले टेबल को प्लॉट करना, 0,0 ये आ गया, 0,0 ये ओ है ही ऑलरेडी आपका 0,0, फिर 20,10, एक्स एक्सिस पे 20, ये 10, ये 20, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 10, तो यहाँ आ जाएगा 10, 0 0 20,10 है ना, तो नाम दे दो सी, दे दिया अपन ने, डी दे दो, जोड़ दिया मैंने, ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये है 20,10, ठीक है। अब ये वाला वो है आपका, वो है। आप ये दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दो, है ना दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दो, जान दो इसको आगे तक, पूरा जान दो आगे तक जहाँ, तो चलो जो इधर भी है जहाँ तक की ग्राफ है वहां तक। अब देखो, अब इसका भी इक्वेशन लिख दो, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, तो कर रही है एक्स माइनस टू वाई इजिकल टू 0, x-2y इक्वल टू 0। अब इसने एक हाफ प्लेन ऊपर बना दी, इसने एक हाफ प्लेन ऊपर बना दी, एक नीचे बना दिया, कौन सा? आप देखो इसमें इसी लाइन के ऊपर 0,0 पॉइंट आ रहा, तो अब अपन इसको चेक करने के लिए 0,0 नहीं ले सकते, सुन लो एक बार और। अब इस लाइन को अपने को चेक करना है कि कौन सा हाफ प्लेन लेना है, ऊपर का कि नीचे का, तो अपन 0,0 से सेटिस्फाई कराते हैं इनइक्वालिटी, तो अब 0,0 इसी लाइन के ऊपर आ रहा है, तो अब इस बार क्या करो, आप पॉइंट बदल दो, पॉइंट कुछ भी ले सकते, देखो ये ये 10,0 अगर अपन ले लो तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 10,0, तो इसमें 10,0 से चेक करो, किसी से भी कर सकते हैं 0,0 को छोड़ के, देखो 0,0 लेंगे तो यहीं पे आज इसी लाइन के ऊपर ही आ गया पॉइंट, उसको चेक कैसे करेंगे, इसलिए अगर पॉइंट 0,0 लाइन के ऊपर हो तो फिर उसको बदल के कोई दूसरा पॉइंट ले सकते, कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है जब ये 0,0 जैसा पॉइंट आ जाता है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा आपको, 10, ये 1/2 5 या कुछ भी 20,30, कुछ भी ले सकते हैं आप, बस 0,0 को छोड़, तो मैं 0,0 को छोड़ के एक पॉइंट ले लेता हूँ, कौन सा, ये वाला कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पे 10,0 बोलते हैं, ये 10,0 से चेक कर लेते हैं इसको, ऐसे तो बताया मैंने आपको यहाँ पे। अब 10,0 रखो इसके अंदर, एक्स के प्लेस पे रखिए आपने 10, माइनस वाई के प्लेस पे यहाँ 0 रख दिया, तो ये 2 इंटू 0 0 हो जाएगा 10,
10 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो 10 0 से बड़ा होता है। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। तो आप ट्रू आ गया तो आपको वो वाला हाफ प्लेन लेना है जिसमें ये पॉइंट आ, तो किस में आ रहा है ये पॉइंट? 10,0 नीचे वाले में आ रहा है, तो आपको नीचे वाला हाफ प्लेन लेना है। ये नीचे वाले पे आप एरो लगाए, नीचे वाला हाफ प्लेन आएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर ऊपर वाला लेते हैं। जान गए, तो ये नीचे वाला पॉइंट, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले सकते हैं आप, 0,0 को छोड़। क्यों छोड़े हमने 0,0 को? क्योंकि 0,0 ऑलरेडी आपका इस लाइन के ऊपर आ रहा था इसको। ठीक, ये पॉइंट्स को भी डार्क कर दो, को भी डार्क कर दो। ये दोनों को जो लाइन के, ये तो मैंने आपको बताने के लिए पॉइंट लिया था ये, 0,0 से अपन सेटिस्फाई, तो कुछ नहीं करना। इसका हाफ प्लेन भी लिख दिया, इसका इक्वेशन लिख दिया, और हो गई ये तीसरी इनइक्वालिटी भी हो गई। एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब वाई एक्सिस और एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, तो इधर आएगी राइट का पोर्शन। वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब एक्स एक्सिस और वाई की वैल्यू 0 से बड़ी, तो ऊपर वाला। ये तो मालूम है, इसको करने की जरूरत। अब इसमें ध्यान से इसको देखो कि कौन सा रीजन है जो ये पांचों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा, पांचों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा। ध्यान से देखो आप, और देख के बता दो मुझे। देख रहा? अच्छा ये वाला दिख रहा, आप देखना पहले कि ये वाला सही है। इतना, ये वाला रीजन सब में दिख रहा है, देखो ये वाला रीजन, ये वाई एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है। ये वाला रीजन एक्स एक्सिस में भी है और एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ भी है। एक्सिस का काम खत्म। अब देखो ये वाली जो ब्लैक वाली लाइन थी उसमें नीचे वाला था आपका, तो उसमें भी आ रहा। ये ब्लू वाली लाइन थी, इसमें ऊपर वाला हाफ प्लेन था, तो उसमें भी आ रहा। ये रेड वाली लाइन थी, इसमें ये नीचे वाला हाफ प्लेन था, तो इसमें भी आ रहा ना। तो सबको सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला रीजन। इसको आप कलर कर दो, तो भाई जस्ट अच्छा कलर आप कर सकते। दोनों लाइन के बाहर नहीं जाना, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाना। वाला जो रीजन है ये सारे हाफ प्लेन्स को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये कॉमन रीजन है, इसको बोलेंगे फिजिबल रीजन। क्या है आपका? फिजिबल रीजन। इसी के अंदर लिख देता हूँ, जगह है तो। ये है आपका फिजिबल फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन तो मिल गया आपको। अब कॉर्नर पॉइंट देख लो इसके। एक कॉर्नर पॉइंट ये है सी, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला। तो बी के भी कोऑर्डिनेट है, इसके भी। ये अभी दोनों के नाम नहीं है, इनके नाम दे दो आप कुछ भी, जो आपको नाम देना वो दे दो। एक पॉइंट यहाँ ले लो और एक पॉइंट यहाँ ले लो। पी और क्यू दे दो क्या? पी और क्यू अपन ने दिए नहीं, तो पी और क्यू दे दो। इसको पी दे दो और इसको क्यू दे दो। अब इसके कोऑर्डिनेट देखो, पढ़ के लिख सकते हैं क्या आप? लिख सकते हैं पढ़ के, ये थोड़ा बहुत चलता है ऐसा आ रहा। चलो पी को पढ़ो। पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये, 10 यूनिट लिया आपने, 10 पढ़ना, तो 10, 20, 30, 40 और ऊपर 10, 20, 40,20 है भैया। पी के कोऑर्डिनेट 40,20, पी के कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने 40,20। देख रहा है 40,20। अब क्यू के भी पढ़ लो, कैसा आएगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60। एक्स 60 हो गया, वाई 10, 20, 30, 60,30। कहीं पढ़ना है, ये पढ़ाई पर ही अपना आंसर डिपेंड करे। पढ़ के लिख दिया आपने 60,30 लिख दिया। अब देखो ये कॉर्नर पॉइंट आ गए, सी बी क्यू पी या पी क्यू पी ए, कुछ भी लिखो आप। ये वाला फिजिबल रीजन, चार कॉर्नर पॉइंट है और फिजिबल रीजन बाउंडेड है। चारों के ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालते, जो वैल्यू सबसे बड़ी आ जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, जो सबसे छोटी आ जाएगी वो मिनिमम हो जाएगी, बस। सिंपल है। देख लिया आपने, ये पॉइंट पढ़ते आ जा रहे हैं आपको, ठीक सीधे सीधे वहां दिख रहा है आपको। ग्राफ पेपर के ऊपर तो आप पढ़ के लिख सकते, कभी पढ़ने में दिक्कत हो तो फिर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को सॉल्व करो तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को सॉल्व करेंगे तो ये इंटरसेक्शन। काम बढ़ जाता है कभी अगर बराबर नहीं है। फिजिबल रीजन नाम लिख देते हैं उसका, क्या बोल देते हैं? पी बी क्यू पी, ऐसा पढ़ दो। या आपको ऐसा लिखना तो ऐसा लिख लो, पी क्यू बी सी, पी क्यू बी सी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिखो। पी क्यू बी सी इज बाउंडेड। ये जो फिजिबल रीजन है ये बाउंडेड, फिजिबल रीजन बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब ये है कि जो आपका टेबल बनेगा
उसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू वही मैक्सिमम और सबसे छोटी जो आएगी वो मिनिमम, कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना। 4 पॉइंट है तो चारों के लिए टेबल बना लो। एक दो कॉर्नर पॉइंट, देखो कॉर्नर पॉइंट लिख लो z इज इक्वल टू, क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन 5x प्लस टेन वाई, 5x प्लस टेन। पहला पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है Q, तीसरा पॉइंट है B और चौथा पॉइंट है C। इनके कोऑर्डिनेट लिख दो। P के कितने हैं 40, 40, 20 पहले लिख लेता हूँ फिर बोलेंगे। फिर Q के कोऑर्डिनेट है 60, 30, 60, 30। P के कोऑर्डिनेट है, ये है 120, 0 है ना, 120, 0 यहाँ पे लिखना 120, और C के है 60, 0 ये वाला 60, 0, 60, चारों पॉइंट पे z की वैल्यू निकाल लेते हैं। z इज इक्वल टू, रख दो 40, 20, एक्स के प्लस पे 40 और वाई के प्लस पे 20। ये 5 एक्स की वैल्यू 40 रखना है, प्लस 10 वाई की वैल्यू 20 रखना है। तो सॉल्व करो, देखो सॉल्व करके लिखो। 5 4 जा 20, ये 200 हो गया, प्लस 10 में 20 का इंटू करेंगे तो 200, 200 प्लस 200 400, 400 है ना, सही करना 400। फिर क्यू पॉइंट पर दैट इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू रख दो 60 और वाई की 30। 5 एक्स की वैल्यू 60 प्लस 10 वाई की वैल्यू 30। तो सॉल्व करो, 5 6 जा 30, ये 300 प्लस 30 10 जा 300, 300 प्लस 300 600, तो हो गया 600। इसके बाद बी पॉइंट पर z इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू 120, वाई की 0, 5 एक्स की वैल्यू 120 प्लस 10 वाई की वैल्यू 0। तो सॉल्व करो, 12 5 जा 60 और एक 0 तो 600 ये हो गया, प्लस 10 में 0 का इंटू करके 0, 600 प्लस 0 600। के बाद p के ऊपर दैट इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू 60 रखो, वाई की 0, तो 5 एक्स की वैल्यू 60 प्लस 10 वाई की वैल्यू 0। 60 × 5 करेंगे, 6 5 जा 30, 300 है ना, और ये 10 × 0, 300 प्लस 0 300। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू दो दिख रही है अपने को, एक दिख रहा है 600 और 6, 2 पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू 300। तो लिखो, इसको लिखो, ये वाले 600 को मैक्सिमम, दोनों 600 मैक्सिमम है, ये 300 है मिनिमम। ऐसा आया। अब देखना इसमें थोड़ा सा काम और एक्स्ट्रा आ जाए, हल्का सा। तो मिनिमम वैल्यू तो यही निकली, लेकिन अब यहाँ पे दिख रहा है अपनों को कि 2 बार दैट की वैल्यू क्यू के ऊपर भी 600 आ रही है और पी के ऊपर भी 600 आ रही है। ये दोनों पे मैक्सिमम आ रही है और एक जगह मिनिमम आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू तो आ गई 60, 0 के ऊपर, तो कोई टेंशन। पी पॉइंट पर आ गई मिनिमम वैल्यू, और ये 2 पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो इसको अपने को लिखना पड़ेगा। इसमें मैं एक चीज आपको और बताऊँ, लिख देता हूँ। therefore that is equal to 300 is the minimum value, is the minimum value at, इस पॉइंट पे आ रही मिनिमम वैल्यू सी, 60, 0, 60, 0 के ऊपर तो मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक, अब ये 2 पॉइंट पे जब मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, जब 2 पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आती है, तो उन दोनों पॉइंट पे यदि अपन ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिलेगी, आपको भी दिखाता हूँ। और उस लाइन के ऊपर और बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, उन सारे पॉइंट्स पे भी यदि आप मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो वो 600 ही है। कौन से पॉइंट है वो, क्यू और बी। तो क्यू कहाँ है, ये है क्यू, और बी कहाँ है, ये वाली लाइन मेरी क्यू बी है ना। तो क्यू के ऊपर भी 600 वैल्यू आ रही, बी के ऊपर भी 600 वैल्यू आ रही।
दोनों मैक्सिमम। देखो यहाँ पॉइंट ऊपर लेकिन फिर भी 600 आ रही है, यहाँ पॉइंट इतना नीचे फिर भी 600 आ रही है। अब ये क्यू और बी के बीच में देखो बहुत सारे पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे, कितने इन्फिनिट पॉइंट है। तो अगर अपन ये वाला पॉइंट लेते हैं, ये वाला पॉइंट यदि आप पढ़ते हैं तो क्या आएगी, इसके कोऑर्डिनेट देखो, ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये 100, 100, 10। तो 100, 10 के ऊपर भी यदि आप वैल्यू निकालेंगे तो वो 600 ही आएगी, मैक्सिमम आएगी। देखो ऐसे निकालना नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। 100, क्या 10, यहाँ रखिए आपने 100, एक्स के प्लेस है तो ये 500 हो गया, यहाँ रखिए आपने 10, 10 × 10 100, 500 + 10 600 वैल्यू आई। तो तीसरे पॉइंट पे भी आई, और जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे इस लाइन के ऊपर, जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे इन्फिनिट पॉइंट, सबके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 600 ही आएगी। तो लिख देंगे एंड दैट इज इक्वल टू 600 is the maximum value, is the maximum value at all the points, at the points joining the line segment, joining the line segment, line segment q, q के कोऑर्डिनेट है 60, 30 एंड b के कोऑर्डिनेट है 120, 0। ये q और ये b, तो दो पॉइंट को ज्वाइन करती है लाइन सेगमेंट मिला। इस लाइन सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबके ऊपर वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, और कितनी आएगी, 600 आएगी। तो ऐसा आपको लिखना है जब दो वैल्यू एक जैसी आ जाएगी। क्या लिखा मैंने, z = 600 इज द मैक्सिमम वैल्यू एट ऑल पॉइंट्स ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट q 60, 30 एंड b 120, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट मिल रहा। इस लाइन सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू 60 आएगी। मैंने एक चेक करके बताया आपको 100, 10 वाली, उस पर भी 600 आया। आप कोई भी पॉइंट ले लो क्यू भी लाइन सेगमेंट के ऊपर, तो उसके ऊपर वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 600 ही आएगी, और ये मैक्सिमम। तो ऐसा आंसर लिखना पड़ेगा आपको कब, जब आपकी दो वैल्यू एक जैसी आ रही, दो आ रही है, दो से ज्यादा रही है, एक लाइन सेगमेंट यदि आपको मिल रहा है तो उस लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसी पर वही वाली वैल्यू आएगी सेम, इन्फिनिट पॉइंट से। तो मैंने एक चेक करके बताया, आपको ज्यादा चेक करने की जरूरत, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी चेक करे थे अपन, है ना, मोर देन 2 पॉइंट्स के ऊपर उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आई थी एक जैसी होती है, ऐसे 600, 600 वैल्यू। तो ऐसा आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा है ये क्वेश्चन, आंसर दिखाता हूँ मैं आपको कि उसने कैसा लिखा बुक पर। देखो ऐसे हर एक क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना कुछ थोड़ा सा हो दिया उसको। क्वेश्चन नंबर 7, मिनिमम z = 300 एट 60, 0, ये तो अभी मिनिमम। मैक्सिमम z = 600, देखो लिखा भी वैसे, एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 120, 0, हमने इसको 120, 0 को b लिए, एंड 60, 30 इसको अपने q लिए। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, ऑल द पॉइंट्स, उसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू 600। आई बात समझ में, तो ऐसा लिखना पड़ेगा जब आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी तो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, दोनों वैल्यू निकालना, मिनिमम भी निकालना और मैक्सिमम भी निकालना। z = x + 2y, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, सब्जेक्ट टू x + 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100, 2x - y लेस देन आर इक्वल टू 0, 2x + y is less than or equal to 200, x, y is greater than or equal to 0। ये दो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट तो हर क्वेश्चन में रहते हैं, एक x एक्सिस, एक y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, और x एक्सिस के ऊपर साइड का पोर्शन लेना है। तो ये दो तो रहेंगे, और ये कितने हैं, 1, 2 और ये 3, ये तीन कॉन्स्टेंट्स हैं, तीन इनइक्वालिटी है, तीन करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे, इनके तीन के ग्राफ और दो एक्सिस पे ऐसे 5 लाइनें ड्रॉ करेंगे, सबके हाफ प्लेन टेक करेंगे, कौन सा हाफ प्लेन लेना है, ऊपर वाला नीचे वाला कौन सा, और जो कॉमन रीजन आएगा वो अपना फिजिबल रीजन होगा। फिजिबल रीजन यदि बाउंडेड रहेगा तो जो कॉर्नर पॉइंट पे जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम, जो मिनिमम आएगी वो मिनिमम, और यदि अनबाउंडेड आया तो एक हाफ प्लेन आपको और ड्रा करना पड़ेगा। तो डायग्राम ड्रा करने के बाद पता चलेगा आपको कि ये हाफ प्लेन इसका, ये फिजिबल रीजन आपका बाउंडेड आएगा या अनबाउंडेड। आप ड्रॉ मत, इसका फिजिबल रीजन बाउंडेड ही आएगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक एक इनइक्वालिटी लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के लिए टेबल बना लेते हैं। उसके बाद फिर अपन यहाँ पे स्केल कंसीडर करेंगे कि कितना आपको लेना है स्केल, और उसके बाद ग्राफ करेंगे।
पहली इनइक्वालिटी लेते हैं, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100। x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100 का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। इसकी वैल्यूज का टेबल बना लेते हैं, दो वैल्यूज के लिए छोटा सा टेबल बनाओ। वैल्यूज के लिए बनाते हैं तो आ जाएंगे x और y के बॉक्स, ये दो वैल्यूज, यहाँ ले लो x, यहाँ ले लो y। x की वैल्यू पहले जीरो रखो, यहाँ जीरो रखिए आपने तो 2y इजिकल टू 100, तो y इजिकल टू 50 हो जाएगा। फिर y इजिकल टू जीरो रख दो सेकेंड टाइम, यहाँ जीरो रखे आपने, जीरो इंटू टू तो जीरो हो जाएगा, x इजिकल टू 100। एक टेबल बन गया। अब दूसरी इनइक्वालिटी ले लो, 2x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 2x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 0 का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का टेबल बना लो। दो वैल्यूज के लिए टेबल बनाना है, ऐसा टेबल बनाना, सा एक्स और वाई ले लेंगे, ये दो वैल्यूज, यहाँ लिख लो x, यहाँ लिख लो y। पहले x को जीरो रखो, तो यहाँ जीरो रखे आपने, 2 इंटू 0 जीरो हो गया, माइनस वाई इजिकल टू जीरो, तो वाई इजिकल टू भी जीरो। अब देखो y को अपन जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि y जीरो रखेंगे तो फिर x जीरो आ जाएगा, y जीरो रखेंगे तो x जीरो आ जाएगा, तब 2 पॉइंट एक जैसे हो जाएंगे, तो आपको पॉइंट बदल के रखना पड़ेगा। जैसा ये 50 100 आ रहा है इसी टाइप का रख लो। तो y को क्या रख देता हूँ मैं, जीरो नहीं रखना, जीरो के अलावा 50 रख दे, नहीं 50 रखेंगे तो 25 आएगा, 100 रख देता हूँ, y को 100 रख दो, क्योंकि ऊपर भी 100 दिख रहा है ना, तो y को 100 रखते हैं, यहाँ 100 रखा, इधर शिफ्ट करेंगे तो -100 का +100, 2x इजिकल टू +100, तो x इजिकल टू 50, x इजिकल टू ले लो 50। कुछ भी ले सकते हैं आप, थोड़ा सोच के, ऐसा कि अपन क्या ले लेके इसी टाइप की वैल्यू आ गई। मैंने 100 ले लिया, किसी ने 200 ले लिया, अगर आप 50 लेंगे तो फिर 2 से डिवाइड करें तो 25 आ गए, स्केल थोड़ी सी और हो जाएगी, तो ऐसी 100 50 इसी टाइप से आ जाए, ऐसा लो। ठीक। अब एक थर्ड वाली इनइक्वालिटी, और थर्ड वाली इनइक्वालिटी क्या है, 2x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 200। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। इसका टेबल बनाना है, वहां से उधर बना देता हूँ। अभी इतनी मेहनत करना पड़ रहा है इसमें, जितने क्वेश्चन में मेहनत में जितना टेबल बनाने में करना पड़, बहुत मशक्कत करना पड़ रहा है। ये एक्स और वाई ले लेंगे, दो वैल्यू, चलो मैं एक्स ले लूँ, वाई ले लूँ। एक बार एक्स को जीरो रखूँ, यहाँ जीरो रखे आपने, तो ये 0 इंटू 2 जीरो हो गया, वाई इजिकल टू 200, 200 आ गया। अब एक बार यहाँ वाई को जीरो रख दो, वाई को जीरो रख दिए, ये जीरो, 2x इजिकल टू 200, तो एक्स इजिकल टू 100। अब ये टेबल को थोड़ा सा नोटिस कर लो, 50 100 50 100 100 200, तो क्या स्केल ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर को 50 यूनिट ले लेते हैं, 50 के लिए एक ब्लॉक ले लेंगे, 100 के लिए 2 ले लेंगे, 200 के लिए 4 ले लेंगे, है ना। थैंक यू ना, स्केल लिख देंगे अपन, एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश। स्केल लिख देता हूँ मैं, स्केल 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 50 यूनिट ले रहे हैं, है ना। 50 को एक ले लेंगे और 200 के लिए ऐसा। तो चलिए एक एक टेबल को प्लॉट करते हैं, पहले फर्स्ट वाले टेबल पे, एक्स एक्सिस 0 50, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस 50, तो ये 0 हो गया, वाई एक्सिस 50, एक एक सेंटीमीटर 50 ले दी, यहाँ आ जाएगा एक पॉइंट तो। इसको ए नाम दे देता हूँ, ए नाम दे दो, इसके कोऑर्डिनेट लिख दो 0 50। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 100 0, एक्स एक्सिस पे 100, ये हो गया 50 और ये हो गया 100, वाई कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। इसको बी नाम दे दो, इसके कोऑर्डिनेट लिख दो 100 0, अभी डार्क भी कर देंगे, 100 0 लिखा है। ठीक, दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दो डार्क लाइन से,
तो आगे तक के बढ़ा दो, ये ग्राफ में जाने के बाद तो इधर भी इसको आगे तक के जाने दो, जितना बड़ा ग्राफ। कुछ नहीं करना है, एक ग्राफ में एक ही क्वेश्चन मिल रहा है, तो बढ़ा देना। ये आगे आपके पहले वाले इक्वेशन की लाइन, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख दो। यहाँ पे जगह दिख रही है, मैं लिख देता हूँ, क्या है तो बोला, एक्स प्लस टू वाई इजिकल टू 100, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 100, एक्स प्लस टू वाई इजिकल टू 100। पॉइंट्स को भी डार्क कर दो पहले, डार्क करो। इसका हाफ प्लेन 0,0 रखते हैं इस इनइक्वालिटी में। ये ओ को ले लो 0,0, के कोऑर्डिनेट 0,0 ओरिजिन के। देखो इसमें इस इनइक्वालिटी में 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, 0 × 2 करेंगे तो 0 + 0 0, 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100। ट्रू है कि फॉल्स है? 0 100 से बड़ा होता है क्या? फॉल्स है ना, तो ऊपर वाला हाफ प्लेन ले लेंगे जिसमें 0,0 नहीं है। जैसे जीरो बना दो, सात बनाना ज्यादा नहीं, तर अपने को तो ऊपर वाला हाफ प्लेन आया बस। क्या पहले वाले का काम। ऐसे दूसरे पे आ जाओ, सेकंड टेबल, 0,0, 0,0 यही आ गया पॉइंट, ले लो पॉइंट 0,0, ये वाला पॉइंट ले लो, यहाँ पे लिखा हुआ 0,0 को। फिर सेकंड है 50,100, एक्स एक्सिस पे 50 है, आगे 50 लिए अपने को 100 के लिए, तो 50 और ये 100। वो था ए बी आपने दे दिए, तो सी दे दो, कोऑर्डिनेट लिख दो क्या, 50,100, 50,100। ये दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ध्यान दो आगे तक, फिर भी आन दो, फिर लगा दो, इक्वेशन लिख दो, तो रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, ये कर रही है 2x - y = 0 पे, 2x - y = 0 पे रिप्रेजेंट। अब इसका हाफ प्लेन लेना है, तो हाफ प्लेन के लिए अपन 0,0 लेते, लेकिन देखो इसमें 0,0 पॉइंट ही आ रहा है, तो पॉइंट को डार्क कर दो पहले, 0,0 को भी डार्क कर दो, फिर सी को भी डार्क। अब अपन 0,0 रख के हाफ प्लेन चेक कर, लेकिन 0,0 इसी लाइन के ऊपर आ रहा है, तो आपको पॉइंट बदलना पड़ेगा। तो यहाँ का पॉइंट ले लेगा, देखो ये पॉइंट को क्या बोलेंगे, देखो लो, ये यहाँ पे एक पॉइंट, इसको यहाँ तक कि 50,0 रख दो, ठीक है, ये वाले पॉइंट को 50,0 रख दो। बस इस लाइन पे नहीं आना चाहिए पॉइंट, ऐसा कोई भी ले सकते, तो मैं ये ले रहा हूँ 50,0, ये वाला पॉइंट, छोटा सा ऐसे लगा देता हूँ, ये वाला पॉइंट लिया मैंने ना बताने के लिए आपको, 50,0 रख के देखो इसमें, सेकंड इक्वालिटी पे एक्स के प्लेस पे 50 रखे आपने, तो 50 × 2 = 100 हो जाएगा, माइनस वाई के प्लेस पे 0 रखो, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 100 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। बताओ 100 0 से छोटा होता है या बड़ा होता है? बड़ा होता है, तो फॉल्स हो गई इनइक्वालिटी। तो अब आपको वो वाला हाफ प्लेन लेना है जिसमें ये 50,0 नहीं आ रहा है, तो नीचे वाले में आ रहा है, ऊपर वाले में नहीं आ रहा, तो आपको ऊपर वाला लेना है इधर का। अगर इनइक्वालिटी आपकी फॉल्स हो जाए तो वो वाला हाफ प्लेन लेना पड़ता है जिसमें वो पॉइंट नहीं आ रहा, ऊपर वाला लेना, ऊपर वाले में नहीं आएगा वो, अच्छा। 50,0 कोई भी पॉइंट हो, तो थोड़े से 2 4 5 यूरो लगा दो, बहुत सावधानी से करना है। तो उल्टा सीधा आपने कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप, तब जब 0,0 अपना काम नहीं कर रहा है। 0,0 क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि लाइन के ऊपर ही 0,0 आ गया था पॉइंट, इसलिए मैंने यहाँ का पॉइंट ले दिया, पॉइंट की कोऑर्डिनेट दिया 50,0, 50,0 रखा, 52 × 100 माइनस 0, 100 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, फॉल्स है, इसलिए इधर के हाफ प्लेन में ये आ रहा था 50,0 वाला पॉइंट, तो इधर के हाफ प्लेन में आएगा, तो इसलिए ऊपर वाला ले। अब थर्ड वाला 0,200, तो एक्स एक्सिस पे 0 ये रहा, एक्स एक्सिस पे 0 ये रहा, वाई एक्सिस पे कितना 200, तो ये 50, 100, 150 और ये 200 आ जाएगा आपको, ये पॉइंट आया, इसका नाम दे दो, सी दे दिया, इसको डी दे दो, और इसके कोऑर्डिनेट लिख दो 0,200। दूसरा पॉइंट है 100,0, एक्स एक्सिस पॉइंट ये 50 और ये 100 नहीं आ रहा, और वाई 0 है, तो इसी पॉइंट पे आएगा, तो यहाँ पे एक सर्कल और लगा दो, यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहे हैं, इसका नाम भी बी दिया हुआ, 100,0, दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दो, फिर इसको डार्क कर दें, बी से आप इस B को ज्वाइन कर दो, तो आगे तक जान दो, और इसको इधर आगे तक,
ये लाइन आ गई, आपका इक्वेशन लिख दो, जहां जगह दिख रही है यहाँ जगह दिख रही है तो यहाँ लिख देता हूँ। क्या है इक्वेशन? 2x प्लस वाई इजिकल टू 200, 2x प्लस वाई इजिकल टू 200, ये आ गई इनइक्वालिटी। अब ये पॉइंट्स को भी डार्क कर लो, ई को भी डार्क कर दो, और ये वाला तो पहले से डार्क, इसको और डार्क कर दो। एक काला हो गया और एक ये पर्पल हो गया। अब इसका हाफ प्लेन लेना है अपने को। तो देखो इस लाइन के ऊपर तो 0,0 आ नहीं रहा, तो इसी में 0,0 रख दो, इसी इनइक्वालिटी में यहाँ रखे 0, एक्स के प्लस 0 तो 2 इंटू 0 0 हो गया, प्लस वाई 0, 0 प्लस 0 0, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 200, 0 200 से लेस होता है, ट्रू है, तो अब वाला हाफ प्लेन लेना है जिसमें 0,0 आ रहा है, किस में आएगा? इधर वाले में आएगा, इधर वाला ले लो, इसमें 0,0 आ रहा है, 4 5 लगा दो ऐसे, ऐसा। अब सारी चीज कर दी अपन ने, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो है आपकी, एक्सिस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये वाई एक्सिस हो गई, और ग्रेटर देन 0 है तो ये एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 इधर, वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब वाई इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, और ग्रेटर देन 0 तो वाई की वैल्यू ऊपर। तो इसमें तो आपको ये लेना, अब देख लो आप कौन सा ऐसा रीजन दिख रहा है जो सबको सेटिस्फाई कर रहा है, ध्यान से देखना जरा। देखो मुझे ये वाला दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, पहले देखो ये एक्सिस में आ रहा है कि नहीं, देखो ये वाई एक्सिस में भी आ रहा और इधर बड़ी वाली में आ रहा, ये एक्स एक्सिस में भी आ रहा और ऊपर की तरफ आ रहा, मतलब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को तो कवर कर रहा है। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली ब्लैक वाली लाइन को देखो, ब्लैक वाली लाइन में भी आ रहा है ये, और कहाँ प्लेन है। फिर आप ये रेड वाली लाइन देखो, ये पिंक वाली लाइन देखो, पिंक वाले में भी आ रहा है, ये ऐसा ऊपर की तरफ है तो ये वाला पोर्शन। फिर आप ये पर्पल वाली लाइन देखो, पर्पल वाले में नीचे की तरफ एरो लगे हुए हैं तो ये नीचे वाले में भी आ रहा है, तो ये वाले रीजन को आप सेट कर दो, डार्क कर दो, ये आपका फिजिकल रीजन। तो इसको डार्क, एक्सिस के उधर मत निकलना, और पर्पल लाइन के बाहर मत जाना, पिंक लाइन के भी बाहर मत जाना, और ये ब्लैक लाइन के भी बाहर मत, इतना पोर्शन आएगा। मतलब सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है ये प्लेन, ये है आपका फिजिकल रीजन, ये वाला है आपका फिजिकल रीजन, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन मिल गया भाई फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन को थोड़ी सी पढ़ाई कर लो इसकी, यहाँ पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ बाउंड दिख रहा है आपको, बाउंडेड दिख रहा, बाउंडेड फिजिकल रीजन मिला। आप बाउंडेड फिजिकल रीजन में ये वाला पॉइंट तो है अपने पास में, ये वाला पॉइंट देखो आप पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाए, तो रेड वाले से लगा, ये एक पॉइंट मिल रहा है अपने को, इसको नहीं पढ़ पाएंगे आप कितना है तो। फिर ये वाला सी पॉइंट जिसके तो कोऑर्डिनेट भी है 50 60 और ये डी भी है, और ये वाला पॉइंट अपन नहीं पढ़ पाए, कितना है ये 50 है ना, यहाँ तक तो 50 आता है, तो ये वाला आपका पूरा नहीं आता, तो ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके ये वाला पॉइंट निकाल, इसका नाम दे दो आप कुछ, हमने डी तक के दे दिए, उधर क्या क्या दे दिया हमने, डी तक दे दो, इसको ई नाम दे दो, है ना? ये वाले को ई दे दो, ई नाम दे दो इसका। अब ये ई के कोऑर्डिनेट आपको लिखना है, क्योंकि ये कॉर्नर पॉइंट में आ रहा है आपके फिजिकल रीजन की बाउंड्री के ऊपर, बाउंडेड ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो आप पढ़ नहीं पाएंगे, 50 तो इतना होता है, एक ब्लॉक को अपन ने 50 लेती है, 25 कुछ आएगा ऊपर, वो भी कंफर्म नहीं है, तो अब अपने को ये ई पॉइंट निकालना, तो ये कौन कौन सी दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो एक ये पिंक वाली और एक ये ब्लैक वाली, तो पिंक और ब्लैक लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना। तो पिंक वाली लाइन का इक्वेशन क्या है, पिंक वाली लाइन ये है ना, इसका इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये वाला है। और ये ब्लैक वाली लाइन है, ये वाली का इक्वेशन ये लिखा है x प्लस 2y इक्वल टू 100, x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 100, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो इसके कोफिशिएंट को अपन इक्वल कर लेते हैं, ऐसा कि ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसमें आप 2 का इंटू कर लो, ये वाला इक्वेशन,
तो आप वन बोल दो, इसको टू बोल दो, इसी लिख दिया मैंने यहाँ पे, आप उधर के पेज में कर सकते। अब इसमें ये माइनस वाई और ये प्लस टू वाई, इस इक्वेशन में टू का इंटू अगर अपन कर दे तो माइनस टू वाई प्लस टू वाई ये हो जाएंगे इक्वल, दोनों को प्लस कर दो, मैं यहीं पे इंटू कर देता हूँ, इसमें टू का इंटू कर रहा हूँ। एक इक्वेशन मिलेगा आपको 4x माइनस टू वाई इज इक्वल टू, है ना। अब ये वाले दोनों इक्वेशन को आप प्लस कर दो, प्लस करने में साइन भी चेंज नहीं करना पड़ता, यहीं पे कर दे रहा हूँ, ऐड कर ले रहे हैं इसको। तो देखो ऐड करेंगे तो ये माइनस टू वाई प्लस टू वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस फोर एक्स 5x हो जाएगा, इजिकल टू 100 प्लस 0 100। तो x इजिकल टू आ जाएगा 5 से डिवाइड कर देंगे तो 20। जब x की वैल्यू 20 आएगी तो y की क्या आ जाएगी, यही सॉल्व कर लो डायरेक्ट, पहले इक्वेशन में रख लो। यहाँ 20 रखे आपने, x की वैल्यू 22 जब 40, 40 माइनस वाई इजिकल टू 0, तो y इजिकल टू क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, देयरफॉर y इजिकल टू 40। ये मैंने ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया भाई यहाँ पे। तो अब ये जो ई पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 20, लिख देता हूँ। ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट 20, ये ई 20, अगर ई के कोऑर्डिनेट 20, देखो बहुत कचरा हो गया वहाँ। आप इतना कचरा मत करना, आपके हिसाब से करना। आप इसको अलग पेज में सॉल्व कर देना, मैंने ग्राफ पे सॉल्व कर दिया। टारगेट ये नहीं है कि आपको कैसे सॉल्व करेगा, आपको पॉइंट चाहिए। आप इंस्पेक्शन से भी निकाल सकते हैं, लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। इंस्पेक्शन से निकल नहीं रहते हो इसलिए मैंने सॉल्व करके निकाला, लेकिन सॉल्व करने के बाद देख लो कि सही आ रहा है कि लगभग, तो ये 20 के आसपास हो जाएगा ना, यहाँ तक, क्योंकि ये 50 है तो ये आपका 40 के आसपास होगा, 50 से कम है 20, 40। अब आपके पास में ए भी है, ई भी है, सी भी है और डी भी है, ये आपका फिजिबल रीजन है। कि कॉर्नर पॉइंट पे की वैल्यू निकाल लेते, जो सबसे बड़ी आ जाएगी वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटी आ जाएगी वो मिनिमम, दोनों वैल्यू आपको निकालनी। फिजिबल रीजन आपका बाउंडेड है, और फिजिबल रीजन का नाम क्या रख देते अपन, ए ई टी टी, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन ए, ए के बाद में ई सी डी, ए ई टी डी इज बाउंडेड, ना बाउंडेड। और जब फिजिबल रीजन, और जब फिजिबल रीजन बाउंडेड होता है तो कॉर्नर पॉइंट्स पे जो वैल्यू आएगी सबसे बड़ी वो मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी होगी वो मिनिमम। में एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन अपन कब ड्रा करते जब अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में था तब। चलो अब ये चार एंड पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट है, चारों के लिए टेबल बना लो। इसकी फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं चारों पर। तो कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर ले लो, जेड इज इक्वल टू क्या है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस टू आर, एक्स प्लस टू, चारों कॉर्नर पॉइंट ए, ए के बाद में ई के बाद में सी और सी के बाद में डी। ए के कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट है 0, 50, 0, 50 देख के बराबर लिखना है, 0, 50। इसके बाद ई के कोऑर्डिनेट ये निकाले अपन ने, या 20, 40, 20, 40। उसके बाद सी के है, ये वाला सी पॉइंट है ये 50, 100, 50, 100, 50, 100। क्या डी, ये डी के है 0, 200, 0, 2। आराम से देख के लिखना, पॉइंट गलत लिख दो तो वैल्यू गलत आ जाएगी। चलो एक एक पॉइंट को रखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। दैट इज इक्वल टू, एक्स के प्लेस पे 0 रखेंगे, 0 + 2 और वाई के प्लेस पे 50। तो सॉल्व करो तो ये 2 × 50, 100, 100 + 0, 100, एक वैल्यू तो आ गई आपकी 100। फिर दैट इज इक्वल टू, दूसरा पॉइंट रख दो ई वाला, 20, 40। तो एक्स के प्लेस पे 20 और वाई के प्लेस पे 40 रखो, एक्स के प्लेस पे 20 + 2 और वाई की वैल्यू 40 को सॉल्व करेंगे
20 और 42 जाए 80 प्लस 20 100, 300 आ रही। फिर सी वाले पॉइंट पर जेड इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 50, वाई की 100, की वैल्यू 50 प्लस 2 और वाई की वैल्यू 100, 50 हो गया, और ये 200 प्लस 50 250, और डी के ऊपर दैट इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 200, की वैल्यू 0 प्लस 2 और वाई की वैल्यू 200, 0 2 200 टू जा 400 प्लस 0 400। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही, सबसे बड़ी दिख रही 400, मैक्सिमम, और मिनिमम क्या दिख रही 100, लेकिन ये दो जगह दिख रही। हाँ भी मिनिमम दिख रही 100, और यहाँ भी मिनिमम दिख रही है, ये नहीं। वही सिचुएशन आ गई इसके पहले वाली, मैक्सिमम वैल्यू तो 400 आ गई आपकी, कोई टेंशन, 3 पॉइंट के ऊपर ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब ये मिनिमम वैल्यू दो जगह आ रही, ये दो पॉइंट मिलेंगे अपने को ए और ई, तो इन दोनों पॉइंट्स से अपन जो लाइन सेगमेंट अपने को मिलेगा ए और ई, देखो ए कहाँ पर है, ए ये है, देख लो ग्राफ में ए यहाँ पर है और ई यहाँ पर, ठीक है। तो ये ए और ई एक लाइन सेगमेंट हुआ। अब ये ए और ई भले ही आपको छोटा लाइन सेगमेंट दिख रहा है, लेकिन इसके बीच में एक पॉइंट यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ पे इन्फिनिट पॉइंट होंगे बारीक बारीक। तो वो सारे पॉइंट में यदि आप वैल्यू निकालेंगे, किसी भी एक पॉइंट में मान लीजिए आप यहाँ का कोई पॉइंट लेते हैं और उस पर वैल्यू निकालेंगे, तो वो वैल्यू भी आपकी 100 ही आएगी। कहने का मतलब ये होगा कि ए और ई दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, सबके ऊपर मिनिमम वैल्यू 100 है। जैसा अपन इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम के लिए लिखे थे, इसमें अपने इसमें सॉल्व करके नहीं बता रहे, क्योंकि अभी अपने को वैल्यू देखना मुश्किल पड़ेगा यहाँ पे। इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे होगी, कई कई पॉइंट्स हैं यहाँ पे, लेकिन उसके ऊपर वैल्यू निकालेंगे तो वो 100 ही आएगी, और वो मिनिमम है। तो इसको वैसे ही लिख देंगे जैसा अपन इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखे थे, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स वाला। ठीक है, आ रही बात समझ, क्योंकि दो वैल्यू एक जैसी आ रही है, मिनिमम के लिए ये, मैक्सिमम के लिए तो ये होगा। चलो लिखते हैं इसको, समझ आ गया ना, लिख दे रहा हूँ मैं उसको जैसा इसके पहले वाले के लिए मैक्सिमम के लिए लिखे थे। अब मिनिमम और मिनिमम वैल्यू 100 ही आएगी, कितने भी पॉइंट्स पे निकालेंगे तो सब पे मिनिमम वैल्यू 100 ही आएगी। देखो, एयरपोर्ट दैट इज इक्वल टू 400 is the maximum value, is the maximum value at, इसके ऊपर आ रही डी के ऊपर है, और डी के कोऑर्डिनेट क्या है 0,2, 0,200 पर मैक्सिमम वैल्यू 400 है, that is equal to 100 is the minimum, is the minimum value at all the points, all the points joining the line segment, line segment A, A के कोऑर्डिनेट क्या है 0,50 एंड ई, ई के कोऑर्डिनेट कितने हैं 20,40। तो हमने लिखे हैं कि z इज इक्वल टू 100 इज द मिनिमम वैल्यू एट ऑल द पॉइंट्स ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ए एंड ई। ए और ई को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है ये वाला, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स पर मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 100 है। ऐसा आपको इसका आंसर, आंसर चेक करके दिखा देता हूँ आपको। ये रहा 8 नंबर का क्वेश्चन, मिनिमम that is equal to 100, right? At all the points on the line segment joining the point 0,50 and 20,5, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर मिनिमम वैल्यू 100 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू z इज इक्वल टू 400 एट 0,2। ये अपन ने पहले लिखे, उसने बाद में लिखा, अपन जो आसान वैल्यू रहती है उसको पहले लिख देते हैं, बाद वैल्यू को बाद में लिख देते हैं। तो अब ये दोनों टाइप की सिचुएशन में आ गया आपका, मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट में जितने पॉइंट आएंगे मैक्सिमम ले आती, और दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के ऊपर वैल्यू मिनिमम भी। आगे दोनों सिचुएशन देखो, हर क्वेश्चन में सिचुएशन अलग अलग है ऐसे स्टाइल से उसने बड़े आइडिया से क्वेश्चन अरेंज करके दिया है। 10 क्वेश्चन तो दिया है, मगर पूरा दिमाग का दही कर देगा।
हर क्वेश्चन में अलग, जरा भी अगर आपने एक भी टाइप क्वेश्चन को छोड़ दिया और सीखे नहीं उसको तो एग्जामिनेशन में आप उल्टा सीधा लिख के आ जाओ। ठीक है, इट्स इनफ फॉर टुडे। रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। ओके बाय।